है गुड इवनिंग एवरीवन डियर मित्रों में आपका स्वागत है। आज मैं आईपी प्राइस का एंट्री किस तरीके से डाला जाता है वो बता रही हूँ। यहाँ पे मैं पहले आपको ये बता दूँ कि आईपी प्राइस जो है वो 4 चीज़ों पे इफ़ेक्ट करता है। एक हम लोग का ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, दूसरा हम लोग का गुड्स सेंड टू ब्रांच और गुड्स रिटर्न टू ब्रांच। बस इतने ये 4 चीज़ों में ही आईपी प्राइस का जो है वो इफ़ेक्ट पड़ता है। तो हम लोग को वो आईपी प्राइस को कॉस्ट से अलग करना है। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन फ्रीक्वेंट क्वेश्चन लिया हुआ है, उसमें दिया था हेड ऑफिस सेंड द गुड्स बाय एडिंग कॉस्ट प्लस 20% आईपी। यानी यहाँ पे हम लोग का 20% जो है वो कॉस्ट के ऊपर है। तो पहले इसका कैलकुलेशन किस तरीके का होगा, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट गिव्स आईपी। ओके, तो यहाँ पे कॉस्ट प्लस बोला है तो कॉस्ट 100 हो गया, प्रॉफिट 20 हो गया, यानी आपका आईपी जो है वो 120 हो गया। ये आपका एक इक्वेशन बन गया। अब इसके बाद हम लोग को ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दिया। हम लोग के रूल के हिसाब से ओपनिंग स्टॉक जो है ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड में आता है। तो मैं ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक डाल रही हूँ 9000, और क्लोजिंग स्टॉक जो है वो हम लोग का क्रेडिट साइड में आता है। क्लोजिंग स्टॉक डाल दिया 7200। अब लास्ट टाइम में मैंने वीडियो में बताया था कि हर एंट्रीज़ की 2 एंट्रीज़ की जाती है। तो ओपनिंग हम लोग को पता है ट्रेडिंग अकाउंट में किया जाता है, और क्लोजिंग ये भी पता है ये भी ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में किया जाता है। लेकिन जबकि ये आईपी से रिलेटेड है तो हम लोग को इसका कॉस्ट प्राइस पहले निकालना पड़ेगा। किस तरीके से निकालेंगे, 120 पे हम लोग का आईपी 9000 है तो 100 पे कितना ये क्रॉस करेंगे। ओके, तो हम लोग का होगा 9000 इंटू 100 डिवाइड बाय 120। हम लोग का यहाँ पे कैलकुलेशन कर रही हूँ, इंटू 100 डिवाइड बाय 120 आपका आया 7500। ओके, तो हम लोग को ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे कितना डालना है, 2OS 7500। तो डिफरेंस का क्या करना है, यानी जो प्रॉफिट है उसका क्या करना है, तो प्रॉफिट को जो है ऑपोजिट साइड में डालना है। यानी ओपनिंग हम लोग ने यहाँ पे डाला तो उसके ऑपोजिट साइड में डाल दो बाय स्टॉक एडजस्टमेंट। ओपनिंग स्टॉक कितना आया 1500। ओके, इसी तरीके से आपको क्लोजिंग को भी करना है, 7200 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 120। 7200 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 120, तो आपका आया 6000। यानी आपका क्लोजिंग स्टॉक जो है वो हो जाएगा 6000, और आपका डिफरेंस कितना बचा, 7200 माइनस 6000, 1200। क्लोजिंग स्टॉक ब्रांच में यहाँ पे लिखा है तो उसके ऑपोजिट साइड में डाल दो टू ब्रांच एडजस्टमेंट 1200। ओके, अब हम लोग का 2 और चीज़ बचा, गुड्स एंड गुड्स रिटर्न। तो गुड्स एंड हम लोग का कहाँ पे आता है, ब्रांच में डेबिट साइड आता है। तो यहाँ पे डाल दिया टू गुड्स एंड टू ब्रांच। इसका वैल्यू हम लोग का था 27900। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि गुड्स सेंड्स यानी परचेज होता है, तो इसको भी हम लोग का आईपी निकालना पड़ेगा। 27900 इंटू 100 डिवाइड बाय 120। 27900 100 डिवाइड बाय 120 आपका वैल्यू आया 23250। ओके, तो हम लोग यहाँ पे परचेज कर देंगे, टू परचेज 23250, और डिफरेंस कितना आपका चल रहा है 4650 का डिफरेंस है। यहाँ पे गुड्स सेंड डाला हुआ है तो अपोजिट साइड में इसको लिख दो बाय गुड्स सेंड। डिफरेंस हम लोग का आया 4650। ओके, उसी तरीके से हम लोग को गुड्स रिटर्न का भी करना है। गुड्स रिटर्न हम लोग का क्रेडिट साइड में आता है। गुड्स रिटर्न हम लोग ने कर दिया 1200। इसका भी आईपी निकाल दो, 1200 इंटू 100 डिवाइड बाय 120, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 1000। यानी परचेज रिटर्न जो है आपका 1000 है। यहाँ पे माइनस कर दिया परचेज रिटर्न 1000, वैल्यू को बाहर कर दो, 23250 माइनस 1000 22250, और डिफरेंस जो है आपका 200 का है। तो गुड्स रिटर्न यहाँ पे आया तो उसके ऑपोजिट साइड में कर दो टू गुड्स रिटर्न डिफरेंस 200। इस तरीके से हम लोग जहाँ पे 2 एंट्री कर रहे थे वहाँ पे हम लोग को 3 एंट्री करनी है। यानी एक आईपी प्राइस के साथ
दूसरा कॉस्ट प्राइस के साथ, और तीसरा उसका डिफरेंस जो अपोजिट साइड में डालना है। तो इस तरीके से आप ये आईपी प्राइस के सम सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे मैंने जेन्युइनली सिर्फ आपको एक एंट्री बताई कि इसका इफेक्ट कहाँ कहाँ पे पड़ता है। अगर इसके रिलेटेड आपको सम चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे कमेंट कीजिएगा कि मैम इसका करवा दीजिएगा, तो मैं डेफिनेटली एक सम आपको करवा के भी बताऊँगी। थैंक यू सो मच डियर मित्रों को पसंद करने के लिए। ऐसे ही लाइक और सब्सक्राइब करती रहिएगा।